नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं माँ सिद्धिदात्री की और उनके प्रमुख पाठ की। वो नवमी के दिन पूजित नवदुर्गा का अंतिम स्वरूप है, जिनका नाम ही बताता है कि ये सिद्धियों की दात्री हैं। बिल्कुल। सिद्धि का अर्थ होता है स्पिरिचुअल परफेक्शन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी, और दात्री का मतलब है गिवर, यानी वो शक्ति जो साधक को अपलिफ्ट कर देती है। इसलिए नवमी पर इनकी आराधना को इनर मास्टरी की यात्रा का शुभ समापन माना जाता है। वृंदा, एक फाउंडेशनल बात मैं बताना चाहूंगा। सिद्धिदात्री देवी को 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वे चक्र, शंख, गदा और कमल धारण करती है और कमल पे विराजमान या कभी सिंह पर आरोहित रूप में दर्शित होती है। ये आइकोनोग्राफी रैंडम नहीं है, बल्कि सिंबल्स का डीप कोड है। समय चक्र और कर्म का चक्र, शंख प्राण संकल्प, गदा नियम बल और कमल विवेक विकास, यानी सिद्धि का मूल उद्देश्य पर्सनों को रिफाइन करना है, सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं है। Absolutely. चक्र हमें सिखाता है डायरेक्शन एंड रिथम ऑफ कर्म। जब एक्शन सेवा अलाइंड होता है तो सिद्धि स्टडी बनने लगती है। आज की एक स्किल को एक सेवा से जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई में स्ट्रांग हो तो किसी साथी की मदद करो, घर में किसी के काम को हल्का करो। कुछ भी स्किल तब सेवा बन जाती है जब उसका इंटेंशन होता है किसी दूसरे की मदद करना और उसको ऊपर उठाना, डिस्प्ले करना नहीं। शंख बताता है ट्रुथ विद ग्रेस। शंख हमें याद दिलाता है कि सत्य को शुभ भाव से साथ करना ही धर्म है। रोज एक सच नॉर्मल शब्दों में बोलो, लेस ड्रामेटिक, मोर धार्मिक, क्योंकि सच जब मर्यादा में बोला जाता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। गदा हमें सिखाती है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन का प्रतीक है। रोज का 10 मिनट का नियम, छोटा पर डेली, जो आइडेंटिटी को नियम सिद्ध बनाता है। नियम कोई भी बनाओ, जैसे सुबह 10 मिनट का ब्रेथ वर्क हो, योगा हो, साधना हो, जप हो, या किसी की हेल्प करने का नियम। डिसिप्लिन बिना नॉइज, बिना ड्रामा, यही गदा का संतुलन भी है। दोस्तों, कमल पुष्प हमें सिखाता है प्योरिटी, पवित्रता। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल पूछे जाएं खुद से। क्यों, किसके लिए, कैसे। कमल का संकेत यही है कि कीचड़ में रहकर भी नियत को निर्मल रखा जाए। इसी प्योरिटी से सिद्धि सस्टेनेबल बनती है, वरना चमत्कार सिर्फ चंचलता रह जाती है। क्यों, ग्रोथ या डिस्प्ले, किसके लिए, कम्युनिटी या ईगो, कैसे, मर्यादा में रहकर या शॉर्टकट से। ये तीनों का ऑनेस्ट जवाब लिखो और तब यस बोलो। अब आते हैं वृंदा अष्ट सिद्धियों पर। सबसे पहली उनमें है अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञ, ईशित्व और वशित्व। ये परंपरागत लिस्ट साफ करती है कि सिद्धि स्पेक्ट्रम सबटिल से कॉस्मिक कंट्रोल तक फैलता है। बिल्कुल। सबसे पहले अनिमा की बात करें, ईगो को सूक्ष्म करना, अपने को हल्का बनाना, तो लर्न फास्टर। एनिमा का सार है माइक्रो फोकस, अवेयरनेस को इतना सूक्ष्म बनाना कि अटेंशन एटम लेवल डिटेल्स पर टिक सके, ईगो और नॉइज दोनों श्रिंक हो जाए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिंगल टास्क स्प्रिंट, टास्क को टाइनीएस्ट नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करना और नोटिफिकेशन को बैच करके कॉग्निटिव लोड हल्का करना। नेक्स्ट, महिमा, अपनी विजन को बड़ा करना। थिंक बिग, बियॉन्ड ग्रेड और रोल। महिमा एक्सपेंशन है, विजन को बड़ा करके अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करना। जूम आउट सोच, जिससे छोटे हर्डल्स ओवरवेलम न करें। प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं कि वीकली 30 मिनट तक बिग पिक्चर रिव्यू, व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, और हर प्रोजेक्ट में एक इम्पैक्ट और एक्टिविटी। मैट्रिक सेट, ताकि ग्रोथ सिर्फ बिजनेस न बने। अगली सिद्धि है गरिमा, यानी डेप्थ बिल्ड करना, सीरियसनेस इन क्राफ्ट। लगिमा, लाइटनेस, बैगेज छोड़कर आगे बढ़ना। गरिमा इनर ग्रेविटास है, कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी का वजन, जिससे प्रेजेंस स्टेबल और वर्ड्स मीनिंगफुल लगते हैं। प्रैक्टिकली डेली 45 से 60 मिनट डीप वर्क ब्लॉक, नोट्स और रेफरेंसेस मेंटेन करना और कंटेक्स्ट स्विचिंग को मिनिमम रखना ताकि डेप्थ बन सके।
अगली सिद्धि प्राप्ति, राइट गोल अलाइनमेंट। प्राप्म्या, डीप विल पावर टू फिनिश व्हाट मैटर्स। प्राप्ति इज एक्सेस और अटेनमेंट की सिद्धि करना है। राइट चीज, राइट समय, राइट जगह पर मिलना। फ्रिक्शन कम हो तो रिजल्ट सीधे हाथ में आते हैं। वास्तविकता में 2 क्लिक रूल फॉर रिसोर्सेज और वीकली रिसोर्स मैप, ताकि गोल तक पहुंचना स्मूथ रहे। नेक्स्ट लघिमा का पार्ट है इनर लाइटनेस। बैगेज जैसे कि ईगो, गिल्ट, ओवर कमिटमेंट्स को छोड़कर अटेंशन को हल्का और शार्प बनाना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो डेली अपने आप को 10 मिनट तक डिक्लटर करना, कैलेंडर से 15 मिनट हल्के करना बस, ताकि स्पीड आए पर सैनिटी बनी रहे। ये एक फोकस्ड हल्कापन। नेक्स्ट है प्राप्म्या, डीप विल पावर। इच्छा को धर्म अलाइन करके पूरा करने की कोशिश करना, जहां कंप्लीशन कलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक स्मार्ट गोल पिक करो जो क्लियर हो और टाइम विंडो के अंदर हो और डेली नॉन निगेशिएबल हो, और प्रोग्रेस को हर शाम 2 मिनट में लॉक करो, ताकि इंटेंट से रिजल्ट तक सीधा ब्रिज बने। अगली सिद्धि ईशित्व, सेल्फ लीडरशिप विदाउट एरोगेंस। प्रैक्टिकली देखा जाए तो पर्सनल जो कैरेक्टर है उसको टॉप 5 वैल्यूज में वीकली रिव्यू करना, नेक्स्ट वीक नॉन नेगोशिएबल होना, और टीम कॉन्टेक्स्ट में एकदम क्लियर विजन, काइंड प्रोसेस, फर्म बाउंड्रीज, फ्रेमवर्क, इसी को सेल्फ लीडरशिप कहा गया है। और यही है तत्व ईशित्व। वशित्व रियल कंट्रोल है। पहले सेल्फ रेगुलेशन मतलब स्वयं नियंत्रण, फिर डिग्निफाइड इन्फ्लुएंस जो रिस्पेक्ट से आता है, प्रेशर से नहीं। 90 सेकंड पॉज हो और कन्वर्सेशन में क्लियर आस्क, काइंड टोन, फ्रेमवर्क, ताकि इन्फ्लुएंस स्टेबल रहे और रिलेशन भी सुरक्षित रहे। मूल यही कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज का असली मान तभी है जब वे मर्यादा, करुणा और विवेक के साथ जुड़ी जाएं। और ग्रंथों में मिलता है कि शिवा ने आदि शक्ति की उपासना से यही सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिससे अर्धनारीश्वरा का तत्व प्रकट हुआ, एक ऐसा सिंबल जो मस्कुलिन फेमिनिन ऊर्जा को संपूर्ण संतुलन का दर्शाता है। वृंदा, यहाँ से पहला बड़ा पार्ट निकलता है। सिद्धि इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट परफॉर्मेंस। अगर सिद्धि अहंकार को बड़ा करे तो वो बंधन बन जाती है, लेकिन अगर वो करुणा और विवेक को बढ़ाए तो मुक्ति दात्री बन जाती है। इसलिए नवमी की आराधना का मूल संकल्प होता है परफेक्शन फॉर पर्पस, यानी अपनी सिद्धियों को धर्म, सेवा और सामूहिक कल्याण के काम में लगाना। दूसरा पार्ट यहाँ से निकलता है बैलेंस। बैलेंस इज पावर। अर्धनारीश्वर के माध्यम से सिद्धिदात्री माता ने हमें बताती है कि साधना तब संपूर्ण होती है जब बुद्धि, भक्ति, बल, सौंदर्य, एक्शन अवेयरनेस सब एक साथ हार्मोनाइज्ड हो। प्रैक्टिकल जिंदगी में इसका मतलब है स्ट्रेटेजी के साथ सेंसिटिविटी, लीडरशिप के साथ लिसनिंग और स्पीड के साथ संतुलन, तभी सिद्धि का सिद्धांत बनता है। एग्जैक्टली वृंदा, बहुत सही कह रही हूँ। तीसरा पार्ट प्रोसेस ओवर स्पेक्टिकल। अष्ट सिद्धि का जिक्र हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, पर देवी तत्व एम्फसाइज करता है कि साधना का लक्ष्य आंतरिक शुद्धि, श्रद्धा और विवेक का विकास है। इसीलिए माँ का कमल मुद्रा या कमल आसन हमें सिखाता है कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहना, व्यवहार में क्लैरिटी और करुणा बनाए रखना ही रियल सिद्धि है। Exactly. चौथा पार्ट एम्पावरमेंट एज लीडरशिप। देवी देवताओं को शक्ति प्रदान करती हैं। ये पावर 2 मॉडल है, पावर ओवर नहीं, जहाँ शक्ति सृजन, संरक्षण और संवर्धन के लिए माध्यम बनती है। यही मॉडल टीम बिल्डिंग में भी लागू होता है। लोगों को एलिवेट करो, रिसोर्सेज दो और मर्यादाओं के बीच उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को सिद्धि तक पहुंचने दो। पांचवा पार्ट डिसिप्लिन इज डिवोशन। नियम गदा का संकेत है कि सिद्धि बिना नियम के भ्रम बन जाती है। इसलिए नियमित साधना, स्वाध्याय और मर्यादा सिद्धि को स्थिर बनाते हैं। और शंख का संकेत हर दिन का प्रारंभ मंत्र। छोटे छोटे अनुष्ठान कंसिस्टेंट रहे तो साइकी अलाइन होती है, तभी सिद्धि स्टेट ऑफ बीइंग में बदलती है।
वो सही कह रही है वृंदा। अब यहीं से छठा पार्ट भी एक निकलता है, टाइम एंड कर्मा अवेयरनेस। चक्र हमें याद दिलाता है कि कार्य कला के सम्यक संवेदन से ही परिणाम श्रेष्ठ बनते हैं, वरना सिद्धि भी अप्रासंगिक रह जाती है। यानी राइट एक्शन एट राइट टाइम विद राइट इंटेंशन, ये तीनों मिलकर सिद्धि को सेवा में परिवर्तित करते हैं। बहुत सही कहा। सातवां पार्ट वृंदा यहाँ पर निकलता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी जो है वो चीज है जिसने पकड़ के रखा है। अष्ट सिद्धि की कथाओं में भी मूल संदेश मिलता है कि सिद्धि का विनय से बंधन बहुत आवश्यक है, वरना प्राकम्य वशित्व जैसे तत्वों का मिसयूज हो सकता है। अननेसेसरी कंट्रोल, एरोगेंट कंट्रोल इस तरीके से हो सकता है। इसलिए देवी के चरण में प्रार्थना, ग्रैंड विजडम बिफोर पावर, ताकि पावर वाइज बनी रहे, ब्लाइंड नहीं। अब एक छोटा सा इलस्ट्रेटिव किस्सा। मान लीजिए एक साधक को लगता है कि प्राप्ति सिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन जब उसे समझ आया कि बिना करुणा और मर्यादा की प्राप्ति सिर्फ एक्युमुलेशन है, तब उसने सेवा को अपना मार्ग बनाया। ये कहानी ग्रंथोकृत नहीं है, लेकिन देवी तत्व के पाठ को समझने के लिए एक दृष्टांत है। संकेत यही कि सिद्धि का सत्य अर्थ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। चलिए अब मंत्र स्मरण करते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः। ये बीज समान मंत्र है दोस्तों। ये हमारे संकल्प को शापन करता है और साधना को एंकर देता है। इस मंत्र का उच्चारण नवमी पर विशेष रूप से होता है, पर नियमित जप भी आंतरिक स्थिरता और विवेक के लिए उपयोगी माना जाता है। एक और बड़ा ही गहरा दृष्टिकोण, माता सिद्धिदात्री की आराधना 9वें दिन पर होती है, जो पूरी नवरात्रि की साधना का कल्मिनेशन होता है। यानी शक्ति के 9 रूपों से गुजरने के बाद परफेक्शन विद पर्पस। इस कल्मिनेशन का अंतर्मर्म है कंप्लीशन एज कमेंसमेंट। जब साधना साइकिल पूरी होती है, तब एक नए स्टार की यात्रा शुरू होती है। और अर्धनारीश्वर शिव शक्ति एकत्व का प्रतीक है, जो बताता है कि रियल पावर तभी स्टेबल होती है जब एनालिटिकल और एम्पैथेटिक दोनों दृष्टिकोण साथ चले। अर्धनारीश्वर को अगर लीडरशिप के नजरिए से देखा जाए तो ये कहते हैं एनालिटिक्स और एम्पैथी की जोड़ी अटूट है। जब दोनों साथ आते हैं तब निर्णय इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होता है। और डेली लाइफ में शेड्यूल्ड एंड स्पॉन्टेनिटी, प्रगति और संतोष दोनों को स्थिर संतुलन में रखना ही देवी का संकेत है। की टेकअवेज अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, रेस्पॉन्सिबल पावर, बैलेंस्ड बीइंग, प्रोसेस सेंट्रिक ग्रोथ, एम्पावरमेंट ऑफ लीडरशिप, डिसिप्लिन्ड डिवोशन, टाइम कर्मा अलाइनमेंट एंड ह्यूमिलिटी फर्स्ट। इन सब का साथ देता है अष्ट सिद्धि का स्मरण, जिससे याद रहे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज का असली मान तभी है जब वे मर्यादा, करुणा और विवेक के साथ जोड़ी जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सिद्धि इज नॉट ए शॉर्टकट, इट इज ए सैंक्टिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नवमी का संकल्प है अपनी शक्ति को समझ के साथ इस्तेमाल करना। सिद्धिदात्री वर्शिप इज अबाउट कल्मिनेशन विद क्लैरिटी। इसलिए एपिसोड के एंड में हम एक क्लोजर रिचुअल भी सेट करते हैं, जिसे रोज 2 मिनट के लिए किया जा सके। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। यस, और इस रिचुअल में मैं कहना चाहूँगा एक 3 लाइन की बातें। आज का बैलेंस चेक रिजल्ट, आज का वॉइस रिचुअल लाइन और कल का डिसिप्लिन क्या फॉलो करेंगे। इसके बाद मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः, 3 स्लो रेपिटेशंस और एक शुक्रिया नोट किसी भी एक व्यक्ति को भेजना, रिस्पेक्ट व्हील को लॉक इन करने के लिए। और मंत्र एंकर को डेली प्लग इन रखो, शॉर्ट, सिंसियर एंड सस्टेनेबल। बैलेंस योर पावर्स विद पर्पस, यही माँ सिद्धिदात्री का प्रमुख पाठ है, जो हर लिसनर आज से लाइव कर सकता है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में लिखें कि आज का आपने बैलेंस चेक क्या पेयरिंग किया और वीक का सिद्धि थीम
कौन सा चूज किया? ये क्लोजर नवमी होम की तरह है। दिन का माइंडफुल समापन है, कंप्लीशन एज कमेंसमेंट। कल के संकल्प की सीड यही बनती है। तो आज का संकल्प रखें, पावर को पर्पस से जोड़िए और साधना को सेवा तक ले जाइए। यही माँ का प्रमुख पाठ है। माँ सिद्धिदात्री सबको प्रज्ञा, संतुलन और निश्चय दे। धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः का स्मरण और अपनी रोशनी को दयालुता के साथ जगाए रखें।